परमपिता शिव परमात्मा के वंडर्स, दुनिया में 7 वंडर्स कहे जाते हैं। वो जो 7 वंडर्स हैं वो अपने आप में इस दुनिया में अद्वितीय हैं। ऐसी दुनिया में और भी बहुत सारी अद्वितीय चीजें हैं, उनको वो जानते नहीं। वंडर्स उन्हीं को कहा जाता है जो अद्वितीय होती। अब परमपिता परमात्मा सबसे पहला वंडर्स है कि वो खुद अद्वितीय है। परमात्मा कोई और हो नहीं सकता, परमात्मा कोई और हो नहीं सकता, वो एक ही है। उसके शब्द से भी हमें समझ में आता है कि परमात्मा एक है। परमात्मा दो नहीं होते, परम सुप्रीम। तो सबसे पहला वंडर तो वो स्वयं है, और दूसरा वंडर कौन है फिर? इस संसार की हर आत्मा वंडर है। हर आत्मा वंडर है। वंडरफुल परमात्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु। और ज्योति बिंदु की डेफिनेशन क्या देंगे, कैसे समझाएंगे ज्योति बिंदु को? कोई समझाए? ज्योति बिंदु को कौन समझा सकता है? भाई जी, जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई हो, उसको बिंदु ज्योति बिंदु कहते हैं। ज्योति का सबसे सूक्ष्म रूप, ज्योति का सबसे सूक्ष्म रूप होता है बिंदु। प्रकाश की जो एक किरण है वो जहां भी पड़ेगी उसे कहेंगे बिंदु, उसे कहेंगे बिंदु। बिंदु बोलना नहीं है मेरे भाई। कोई भी रेखा, प्रकाश का जो सूक्ष्म रूप होता है ना, वो होती है उसकी एक किरण, और एक किरण जहां भी पड़ती है वो जो शेप बनाती है उसे कहा जाता है बिंदु। और बिंदु का साइज क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, वो आपने जैसे बताया कि एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, और ऐसा बिंदु कोई भी बना नहीं सकता। हम कितने भी छोटे निशान, सुई से भी छोटे से किसी भी तरीके से छोटा कितना भी छोटा निशान लगाएंगे, हमारा माइक्रोमीटर उसको नाप कर बता देगा। इसलिए हम आत्मा और हम आत्माओं का पिता परमात्मा ये सबसे बड़ा वंडर है इस दुनिया में, कि जिसके रूप को कोई बना नहीं सकता। हम उसे निराकार कहते हैं, परंतु परमात्मा कहते बच्चे निराकार कुछ होता नहीं, जिसका आकार नहीं वो हो ही नहीं सकता। हमारा आकार है, परंतु हमारा आकार आप बनाने में असमर्थ है। अब आपकी असमर्थता का मतलब ये तो नहीं कि हम नहीं है, हम हैं। इस अस्तित्व को आप समझ सकते हैं। जैसे आप आत्मा शरीर में हैं तो सबको समझ में आता है ना कि शरीर में आत्मा है। सभी अनुभव कर सकते हैं ना कि शरीर में आत्मा है। इसका थर्मामीटर आपके पास है या नहीं है? आत्मा का शरीर में होने का कौन पता लगा सकता है? कैसे पता लगाओगे, क्या बताएंगे आप?
आत्मा शरीर में है, जब भी वो शरीर हिलता डुलता है। तब वो शरीर काम कर रहा है। आत्मा नहीं है तो ये शरीर काम नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी हम आत्मा की तरह है। हम परमात्मा का परिचय आत्मा से देंगे। इसलिए कहा जाता है खुद को जानो तो खुदा को जानो। तो परमात्मा एक ऐसा वंडर है जिसका कोई रूप बना नहीं सकता, जिसे कोई इन आंखों से क्या सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी उसे देख नहीं सकता, उसे वो किसी तरीके से पकड़ नहीं सकता। जैसे आत्मा को कहा जाता है, सत्य है कि अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमात्मा को भी ये पांचों तत्व, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, उसको ये छू तक नहीं सकता, क्योंकि आत्मा इन पांचों तत्वों से पार हो सकती है बिना कोई सुराग किए। इतनी सूक्ष्म है, कोई तत्व परमात्मा या आत्मा को रोक नहीं सकता। तो इस स्वरूप के आधार पर परमात्मा सबसे बड़ा वंडर है। और परमात्मा वंडर है, उसके साथ साथ ये हम आत्मा भी क्या हैं? वंडर है। जैसे परमात्मा एक यूनिक आत्मा है, ऐसे चाहे कोई देव आत्मा है, चाहे कोई धर्म आत्मा है, चाहे कोई महान आत्मा है, चाहे कोई पाप आत्मा, एवरी सोल, हर आत्मा अद्वितीय है। एक आत्मा नहीं मिल सकती दूसरी आत्मा से। वंडरफुल परमात्मा। दूसरा वंडर परमात्मा के लिए विश्व का पिता है। फिर क्या बात होगी? विश्व का पिता है तो कोई वंडर वाली बात है? कौन बताएगा इस बात को? विश्व का पिता होना वंडर है क्या? इसका कोई पिता नहीं है। इसके साथ ये बताना है कि वो विश्व का पिता है, परंतु उस परम पिता का, विश्व पिता का कोई बाबा नहीं, कोई मां बाप नहीं, फिर भी वो सारी दुनिया का पिता है। ये दूसरा वंडर है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वोच्च शिक्षक, जिसका कोई शिक्षक नहीं। यदि उसका कोई शिक्षक होता तो उसे सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च शिक्षक नहीं कह सकते। उसका कोई शिक्षक नहीं, फिर भी वो सर्वोच्च ज्ञान सिखाने वाला है। सर्वोच्च गुरु, सतगुरु, मार्गदर्शक। बाबा का कोई गुरु नहीं, लेकिन वो सबका गुरु है, सबका सदगति का मार्ग दिखाने वाला है। केवल एक ही ये सतगुरु है, बाकी कोई सतगुरु नहीं होते। क्यों? कौन बताएगा? क्योंकि वही एक सत्य है। क्या सबूत है कि वो सत्य है? मनुष्य जो है सारे विकार से जन्म हुआ है, सब विकारी है।
फिर परमात्मा को एवर प्योर है, तो जो है वो एवर प्योर है, उसकी प्योरिटी कभी खत्म नहीं हुई, वो कभी अपने प्योरिटी को क्षण नहीं किया, और सभी देहधारी है। क्योंकि सभी देहधारी होने के साथ भोगता है। वो देहधारी होने के कारण बाकी सारी आत्माएं भोगता है, चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे धर्म आत्माएं हो, चाहे महान आत्माएं हो, चाहे पाप आत्माएं हो, जो भी आत्माएं हैं बाकी सब देह धारण करती है, एक ये देह धारण नहीं करता। देहधारी ना होने के कारण, अभोक्ता होने के कारण, अपने गुण और शक्तियों को क्षय ना करने के कारण इसे सत्य कहा जाता है। और वो भोक्ता होने के कारण झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार का भोक्ता होने के कारण उन्हें सत्य नहीं कह सकते। जिसने झूठी काया ले ली, झूठी माया को भोगा, झूठे संसार को भोगा, वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसलिए ये सत्य है और यही एक सतगुरु है और कोई सतगुरु हो नहीं सकता। बाकी गुरु बन सकते हैं, बड़े बड़े गुरु बन सकते हैं, परंतु सतगुरु नहीं बन सकते। जिसने भी दे ले ली उसको सतगुरु नहीं कह सकते। उसे ना तो सत्य बाप कह सकते हैं, ना सत्य शिक्षक कह सकते हैं, उसे ना सत्य गुरु कह सकते। ये वंडर है, ये वंडर है। कोई और है ही नहीं अद्वितीय, जिससे ऊंचा कोई है ही नहीं। ज्ञान का सागर। बाबा किसी से पढ़ा नहीं, किसी ने उसको पढ़ाया नहीं, अनपढ़ है। अनपढ़ होते हुए भी सृष्टि के हर रहस्य और गूढ़ ज्ञान को जानता है। कितनी वंडरफुल बात है कि वो गूढ़ ज्ञान को जानते हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानते। पांचवी बात है हर आत्मा को समझने की क्षमता। ये होना चाहिए समझाने का। बाबा एक बूढ़े और छोटे बच्चे दोनों को आसानी से समझा सकते हैं। तो लिखने में मिस्टेक है। हर आत्मा को समझाने की क्षमता। बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भाषा का हो, कैसा भी हो, परमात्मा अपना सत्य परिचय उसको देने में समर्थ है। सबको एक साथ पढ़ाते हैं। छठा है किसी भी युग में नहीं आते, सतयुग में नहीं आते, त्रेता में नहीं आते, द्वापुर में नहीं आते, कलयुग में नहीं आते, अभोक्ता हैं। चारों युगों में नहीं आते, परंतु कमाल की बात यह है कि चारों युगों में क्या क्या होता है सब कुछ जानते, सब कुछ। मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं है जो परमात्मा को मालूम ना हो, जबकि वहां परमात्मा आते नहीं। सतयुग में नहीं आते, त्रेता में नहीं आते, द्वापुर में नहीं आते, कलयुग में नहीं आते, केवल और केवल संगम पर 100 वर्ष के लिए आते।
और एक्यूरेट टाइम पर आते हैं और अपना हर एक्ट एक्यूरेट टाइम पर करते हैं, एक्यूरेट टाइम पर सबको पावन बना देते हैं और एक्यूरेट टाइम पर सबको घर ले जाते हैं। उनका एम फिक्स, सब आत्माओं को घर पहुंचाना। चारों युगों में कब कब क्या खाना होता है, क्या पीना होता है, क्या पहनना होता है, कैसे रहना होता है, सब कुछ पता है। A to Z आकर के ज्ञान देते। कैसे ये संसार का चक्र चलता है, सारा ज्ञान परमात्मा आकर बताते। नेक्स्ट नंबर है जादूगर। शिव बाबा जादूगर भी है। क्या जादू करते हैं? जी भाई जी, बेहद का इतना विकार, पूरा संसार विकार से लिप्त है और इतनी आत्माएं हैं, बेहद आत्माएं, उन सबको दोबारा से मुक्ति फिनिश करके नई दुनिया की स्थापना करना ये कोई आसान नहीं है। सारी दुनिया को जो गिरती कला में गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी, उसको परमात्मा कहते मैं आकर रोक कर चढ़ती कला करता हूं। टेंशन दिलवाया परमात्मा ने आके, सारे बच्चे ठहर गए। हाँ, ठहरना नहीं, सिर्फ रोका नहीं, उनको चढ़ती कला में कर दिया, सबको अपना चरित्र सुधारने वाला बना दिया। सारे संसार को चढ़ती कला में करना, ये वंडरफुल पार्ट एक परमात्मा ही बजाता है और कोई नहीं बजा सकता और कोई नहीं कर सकता। सारी पतित दुनिया को पावन बना देना, ये काम सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं कर सकता। शांति और खुशी का स्रोत, सारा संसार परमात्मा से ही शांति मांगता है। सारे संसार को परमात्मा ही आकर शांति सुख देते हैं और कोई दे नहीं सकता, मांगते ही उसी से हैं और दे भी कोई नहीं सकता, वो आकर देते हैं। एक ही है, कोई और है नहीं कि जो आकर दे दे। परमात्मा आकर आत्माओं का इलाज करते हैं, शरीरों का नहीं। वह आत्मा के सर्जन है, रूहों के बाप है, शरीरों के बाप नहीं। रूह पतित हुई है, रूह खराब हुई है तो शरीर खराब हुआ है। तो परमात्मा आकर हम रूहों को पाक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। उसके लिए क्या देते हैं? ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं और जिस ज्ञान के इंजेक्शन से सारी आत्माओं के, रूहों के रोग खत्म हो जाते। अविनाशी सर्जन है वो, बाकी सर्जन मर जाते हैं। ये एक ऐसा सर्जन है जो कभी नहीं मरता। परमात्मा एक ऐसा सर्जन है जो कभी नहीं मरता, अविनाशी सर्जन है। 9वां नंबर है हर समस्या, 11वां नंबर, हर समस्या का समाधान करने वाला है। कैसी भी समस्या हो,
कैसी भी बात हो उसको बाबा समाधान करता है। परमात्मा क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं। परमात्मा तीन संसारों के रचयिता है। सुखधाम नहीं, क्या बोलते हैं, हमारा मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, इन तीनों के रचयिता हैं। संगम, सतयुग और त्रेता। हाँ जी, संगम का, सतयुग का, त्रेता का। नहीं, वो तो तीन धर्मों की स्थापना करते हैं, तो वहां तो सारे धर्म आ जाएंगे ना। परमात्मा सर्व धर्मों की आकर स्थापना करते हैं। परमात्मा आकर संसार को पावन बनाने में ही ये आ जाता है ना। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए सारी योजनाएं परमात्मा आकर हम सबको बुद्धि में देते हैं। सूक्ष्म वतन, परम धाम और स्थूल वतन, स्थूल दुनिया, ये तीन दुनियाओं को परमात्मा रचते हैं, वह तीनों के रचयिता हैं। गुप्त कार्यशैली, बिना किसी हलचल या हिंसा या शोर के बाबा इस धरती पर काया प्रवेश कर अपना कार्य करते हैं। इनका अपना शरीर नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने शरीर की रचना ही नहीं कर सकते, और पर काया में प्रवेश करके सारे संसार को पावन बनाते हैं, गुणों से भरते हैं, देवताओं बनाते हैं। सृष्टि की रचना बाबा जो स्वयं एक बिंदु है ने इतनी विशाल और सुंदर सृष्टि की रचना की। जीव जंतुओं, प्रकृति और अद्भुत सौंदर्य का निर्माता वही है, अकेला नहीं है। वो केवल गाइड है, बाकी सब आत्माएं, प्रकृति के तत्व और समय, ये सब सहयोगी हैं इस वंडरफुल वर्ल्ड को बनाने में। उस वंडरफुल वर्ल्ड को बनाने में तीन का समान महत्व है। गाइड परमात्मा है, परंतु हम सब आत्माएं, समय और प्रकृति के सभी तत्व मिलकर इस संसार को वंडरफुल बनाते हैं। ऐसा संसार कोई बना नहीं सकता। जो संसार परमात्मा आकर बनाते हैं, इस संसार को और कोई नहीं बना सकता। इस वंडर का भी क्रेडिट परमात्मा को मिलता है। कोई बना सकता है ऐसा संसार? नहीं बना सकता। बाबा ना केवल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, बल्कि वह हर आत्मा के जीवन को परिवर्तन करने वाले महानायक, ज्ञान, शांति और आनंद का अद्भुत प्रवाह इस सृष्टि में बह रहा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।